बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इन स्टूडेंट्स के फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो उसने 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया, सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब उस बेस पे इसका फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा? उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने 3 पेपर दिए हैं सिर्फ। उस बेस पे बाकी जो इनके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इनका रिजल्ट कैसे लगेगा, ये सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें शुरू से लेके एंड तक, तो तमाम आंसर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के इनके पेपर हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिर फिजिक्स, कंप्यूटर या फिर मैथ हो सकता है। तो इनमें से आईसीएस के स्टूडेंट्स का कंप्यूटर सब्जेक्ट होगा और जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा या फिर मैथ होगा। तो अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट का इन्होंने पेपर दिया है, इसका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्लस कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो वाले भी, इन सब का कंप्लीट रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसके अलावा इसी तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर या फिर बायो या मैथ, इनमें से कोई से भी 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। तो इनमें से जो रिमेनिंग कंपलसरी सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10th क्लास, इसके 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। तो इस बेस पे 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर या फिर बायो, इन दोनों में से एक होगा। तो इन 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे कंपलसरी सब्जेक्ट का हम रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट रिजल्ट भी 9th का भी, उसके बाद बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनका भी रिजल्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी कंप्लीट इस वीडियो में है। उसके बाद 9th के 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, इसमें से 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट में से जो बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनका हम रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो 5% है वो हम कैसे ऐड करेंगे वो भी इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगर किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो क्या कंप्लीट उसके अगेंस्ट जो भी कंपलसरी सप्जेक्ट होगा उसका भी दोबारा पेपर देना पड़ेगा या फिर नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट जिसने भी पेपर दिया उसको आइडिया होगा कि जो 3 सब्जेक्ट का उसने पेपर दिया है उसमें से कितने मार्क्स उसके आ सकते हैं, गैस लगाया होगा हर स्टूडेंट ने। उस बेस पे वो खुद हर स्टूडेंट अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता है ये वीडियो देखने के बाद। तो इसको शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिए। सबसे पहले है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले पार्ट 2 में फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया है, टोटल मार्क्स हैं फिजिक्स के 200, तो उसमें वो जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री के भी 200 हैं, मैथमेटिक्स के भी 200 हैं। अब इसमें से एक स्टूडेंट के माइंड में ये ख्याल है कि उसके फिजिक्स में 80 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 85, 85 में से 80 मार्क्स आएंगे। इसी तरह वो गैस करता है कि केमिस्ट्री में से उसके 74 के राउंड अबाउट होंगे और मैथ में से इसके 90 मार्क्स होंगे। अब ये 3 पेपर्स दिए हैं स्टूडेंट ने। अब पार्ट 1 का भी रिजल्ट कैलकुलेट करना है इस बेस पे हमने। उसके बाद प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स काउंट करने हैं। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट की रेशो भी हमने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज आएगी। इसके अलावा जो 5% मार्क्स हैं वो किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी हमने फार्मूला के जरिए कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 80 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 74 और मैथ में 90 मार्क्स हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा था कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था, उनके मार्क्स सेकेंड ईयर की बेस पे लगेंगे फर्स्ट ईयर के मार्क्स। पार्ट 2 में अगर 80 मार्क्स हैं तो पार्ट 1 में भी 80 मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री में 74 है, पार्ट 1 में भी 74।
मैथ में 90 या पार्ट 1 में भी 90 होंगे। उसके बाद सेकंड है प्रैक्टिकल्स में कैसे मार्क्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे। ये 85 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, बाकी जो 15 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के हैं पार्ट 1 के, और 15 मार्क्स पार्ट 2 के हैं। टोटल 30 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल्स के। 30 में से 15 मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलने हैं। उसके बाद बाकी रिमेनिंग जो 15 है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। इस फॉर्मूले के जरिए आप खुद अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। जो ऑब्टेन मार्क हैं, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स 80 हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रैक्टिकल्स के रिमेनिंग मार्क्स 15 है, डिवाइड अगर इसको टोटल मार्क्स पे करें 85 पे। पार्ट 2 के टोटल मार्क्स 85 हैं, पार्ट 1 के भी 85 हैं प्रैक्टिकल्स के अलावा। 80 आउट ऑफ 85। तो इसमें से फॉर्मूला सिंपल है, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इसके अलावा प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स पे। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 14.11। ये तकरीबन राउंड अबाउट 14 के है। तो इसके जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होंगे स्टूडेंट के वो 14 है। दोनों को प्लस करें तो ये 29 बनते हैं। उसके बाद इसी तरह केमिस्ट्री के यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स 74 है। 74 मल्टीप्लाई बाय प्रैक्टिकल्स के 15 है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर में भी 85 है और सेकंड ईयर में भी 85। तो 85 से हमने डिवाइड किया, ये बने हमारे पास 13। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हमारे पास आएंगे 13। अब ये 80 प्लस 80 प्लस 29, ये हमारे पास 189 बन गए हैं, और इनको प्लस करें तो ये हमारे पास 176 आउट ऑफ 200 इतने मार्क्स बन गए हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स का आपको पता है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके टोटल 90 प्लस 90 180 मार्क्स हैं। ये तो है इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस पार्ट 1 के, तो हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। इसके बाद इस बेस पे हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, प्लस 5% जो एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड किए हैं वो वाले मार्क्स भी इसमें कैलकुलेट करने हैं। उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें टोटल हमारे पास 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स 600 हैं। इसमें से जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो वाले हैं 545। अगर इसकी परसेंटेज हम निकालें, ये हमारे पास आ रहा है, परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें से इसका जो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ रही है वो 90.83% है। ठीक है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की टोटल परसेंटेज हमारे पास आएगी उसमें हमने 5% ऐड करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 5% आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की परसेंटेज आ रही है उसमें ये 5% ऐड करना है। 90.83 का मतलब है ये तकरीबन 91% है, तो इसमें 5% ऐड करें तो ये हमारे पास 96% है। अब इसकी बेस पे 96% का मतलब है 100 में से 96 मार्क्स आएंगे। इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। तो 96 सेकंड ईयर में और 96 मार्क्स ही फर्स्ट ईयर में। टोटल कितने हो गए, ये 192। उसके बाद उर्दू का भी 200 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें 96% का मतलब है यहाँ भी 96 होंगे 100 में से, यहाँ भी 100 में से 96, तो ये भी कितने बनेंगे 192। उसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडी, इसका आपको पता है ये 50 मार्क्स का पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी 50 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, जो परसेंटेज हमारे पास मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स जो सब्जेक्ट के हैं और इसको हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 48 मार्क्स। ठीक है, इस्लामियात के पार्ट 1 में। इसी तरह पार्ट 2 में भी 50 मार्क्स टोटल हैं, तो उसमें से यही फॉर्मूला सेम लगेगा, तो इसमें भी हमारे पास जो मार्क्स आएंगे वो 48 हैं। तो इन फॉर्मूलाज के जरिए जो भी आपके माइंड में जितने भी मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं, इस फॉर्मूला के जरिए आप वो मार्क्स के जरिए कंप्लीट अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगर देखें ये कंप्लीट रिजल्ट अपना, तो इसमें से ये तो हमने जो समझाने के लिए आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स के जरिए कंपलसरी सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करना सिखाए हैं।
तो इसमें से अब हम देखते हैं कि टोटल हमारा रिजल्ट कौन सा बन रहा है। इसको हमने हिडन कर दिया एक दफ़ा, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल 1025 बन रहे हैं आउट ऑफ 1100। अब हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के टोटल मार्क्स 85 हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 68 मार्क्स आए हैं। केमिस्ट्री में भी 85 है टोटल मार्क्स, उसमें से सपोज करें स्टूडेंट के आए हैं 64, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने होंगे 64। उसके बाद मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का है, फॉर एग्जांपल इसमें किसी स्टूडेंट के 71 आए हैं, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हो जाएंगे 71 है। अब हमारे पास ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इनका पेपर स्टूडेंट ने दिया है, इसको देख के इसकी परसेंटेज निकाल के हमने 5% भी ऐड करना है और बाकी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट भी इसमें ऐड करना है। तो इसमें फॉर्मूला वही है। टोटल मार्क्स हमारे पास 270 हैं 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के, इसमें से स्टूडेंट के 203 मार्क्स आए हैं। इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये बनती है 75.18, तकरीबन 75%। इसमें 5% ऐड करें तो ये 80% है। अब हमने इंग्लिश में भी 80%, उर्दू में भी 80% और इस्लामियात में भी 80% मार्क्स लगाने हैं। इंग्लिश का आपको पता है 100 मार्क्स हैं, तो 100 में से 80% का 80 आएगा, 100 में से 80 मार्क्स आएंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स भी 80 हैं, उर्दू में भी 100 मार्क्स का है तो इसमें भी 80 मार्क्स आएंगे। उसके बाद इस्लामियात 50 मार्क्स का है, तो 80 का 2 पे डिवाइड करें या फिर इसका फॉर्मूला आप लगा लें। इसमें परसेंटेज हमारे पास मल्टीप्लाई बाय सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास बनेंगे 40 मार्क्स इस्लामियात में। अब इसको टोटल करते हैं। सबसे पहले इसको हम हिडन कर लें, जो तरीका आपको बताया इलेक्टिव सब्जेक्ट की हमने परसेंटेज निकाली है, तो बाकी रिजल्ट आपका ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इसको हमने हिडन किया है। ये टोटल मार्क्स 520 है और इसमें से आए हैं स्टूडेंट्स के 403 मार्क्स। अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो ये 77.5% बनते हैं। तो इस तरह आप फर्स्ट ईयर का 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट से बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकती हैं। इसी तरह 10th का 10th में फिजिक्स के टोटल मार्क्स 150 हैं। 150 में फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 56 मार्क्स आए हैं। 150 ये 75 9th में है और 75 10th में है। तो इसमें से 10th में 75 में से अगर 56 मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, सेकंड केमिस्ट्री के भी 150 टोटल है, उसमें 52 मार्क्स हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के भी टोटल 150 हैं, बायो के भी 150 हैं, मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स हैं और बायो में 57 मार्क्स हैं। अब ये 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर दिया जस्ट स्टूडेंट्स ने, इसकी बेस पे सारा रिजल्ट हमने कैलकुलेट करना है। 9th के स्टूडेंट्स प्रमोट हुए थे, उनके यही सेम मार्क्स लगेंगे जो 10th के हैं, तो 56, 52, 70 एंड 57। उसके बाद प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स सभी स्टूडेंट के लगने हैं। 15 मार्क्स हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के लगेंगे मैथ के अलावा, क्योंकि मैथ का प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी 15 हमने कैसे ऐड करने हैं, परसेंटेज का मैंने तरीका बताया आपको, सेम वैसे ही आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। 56 ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय प्रैक्टिकल्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। 9th के 60 हैं प्रैक्टिकल्स के अलावा, 10th के भी 60 हैं प्रैक्टिकल्स के अलावा और 30 प्रैक्टिकल्स के हैं। इस तरह 150 बनते हैं। तो ये 14 मार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पे 14 ऐड करेंगे ये 29 हो गए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला अगर हम लगाएं ये 141 हो गए टोटल। केमिस्ट्री में 52 है, मल्टीप्लाई बाय 15 प्रैक्टिकल के हैं और डिवाइडेड बाय 60 मार्क्स हैं 10th में भी और 9th में भी। ये प्रैक्टिकल के बने 13 मार्क्स, तो ये लगेंगे 13, टोटल 28 हो गए और इसके ऑब्टेन मार्क्स 132। मैथ के वैसे ही आ जाएंगे, इसका प्रैक्टिकल नहीं है। बायो के 57, वही फॉर्मूला है, जस्ट आपने यहाँ पे जो मार्क्स अपने माइंड में आपने सोचे हुए हैं कितने मार्क्स आएंगे, जस्ट वो पुट करें। बाकी प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और टोटल जो मार्क्स हैं 10th में या फिर 9th में उसको डिवाइड कर दें। तो ये 14 के राउंड अबाउट बन रहे हैं प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, ये 14 ही हम लगा देते हैं। तो ये टोटल बन रहे हैं 143। तो ये 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट का हमारे पास रिजल्ट आ गया।
उसके बाद अब हमने क्या करना है, 5% इसमें ऐड करना है और कंपलसरी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है। 556 आए आउट ऑफ 600 में से। इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें वो बनती है 92.66। प्लस हमने क्या करना है, 5% ऐड करना है जो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए। तो ये बनता है 97.66%। इसकी बेस पे बाकी रिमेनिंग रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं। इंग्लिश के मार्क्स 150 हैं, 75 नाइन्थ के, 75 टेंथ के। तो इसी तरह उर्दू के 150 हैं, 75 नाइन्थ के और 75 टेंथ के। अब इसमें से फर्स्ट वन हम इंग्लिश टेंथ कैलकुलेट करें। टोटल जो परसेंटेज हमारे पास वो वाली मल्टीप्लाई बाय इस सब्जेक्ट के मार्क्स और डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएंगे 73 मार्क्स के राउंड अबाउट। तो इंग्लिश के हमारे फर्स्ट ईयर में भी टेंथ में भी 73 मार्क्स और नाइन्थ में भी 73 मार्क्स हैं। इसी तरह उर्दू में भी कितने बनेंगे, ये 146 बन गए, उर्दू में भी 73 इसी फॉर्मूला के जरिए टेंथ में भी और 73 नाइन्थ में भी। इसके बाद इस्लामियात और पाक स्टडी में 50-50 मार्क्स हैं, नाइन्थ में भी 50 प्लस 50 100 मार्क्स हैं और टेंथ में भी 50 प्लस 50 100 मार्क्स हैं। तो इसमें से इस्लामियात टेंथ में हमारे पास 50 मार्क्स हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, ये 48.83 मीन्स 49 के राउंड अबाउट मार्क्स बन रहे हमारे पास। इस्लामियात के अगर टेंथ में 49 है तो नाइन्थ में कितने होंगे, 49 ही। इसी तरह पाक स्टडी के भी 100 हैं टोटल, ये 98 हो गए इस्लामियात के, इसके भी 100 हैं पाक स्टडी के। तो इसी फॉर्मूला के जरिए 49 मार्क्स बनेंगे इसके भी टेंथ में और 49 ही बनेंगे नाइन्थ में। उसके बाद हम टोटल अब रिजल्ट की परसेंटेज निकालते हैं, कितने मार्क्स कितने में से आए हैं। इसमें से ये जो तरीका मैंने आपको बताया था, इलेक्टिव सब्जेक्ट से 5% एडिशन के तौर पे हमने ऐड किया है, अवार्ड जो मिला स्टूडेंट्स को। उसके अलावा अगर हम इसको कैलकुलेट करें रिजल्ट को, तो ये टोटल मार्क्स हमारे पास 1100 हैं, इसमें से ऑब्टेन मार्क्स 1044 हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जस्ट 4th सब्जेक्ट की बेस पे हमने नाइन्थ का भी रिजल्ट बताया, कैलकुलेट किया है और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट का भी रिजल्ट कैलकुलेट किया है। इसके बाद नाइन्थ क्लास का बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में टोटल मार्क्स 60 हैं, केमिस्ट्री के भी 60 हैं, उसके अलावा मैथ के 75 हैं और बायो के भी 60 हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 48 हैं, केमिस्ट्री में 42 हैं, मैथ में 64 हैं और बायो में 46 हैं। ये आउट ऑफ 60 मार्क्स हैं, लेकिन मैथ के 75 है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस बेस पे फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे बाकी हमने जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इनका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, इनको जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इनको प्लस कर लें चारों को, टोटल मार्क्स 255 और इसमें से ऑब्टेन मार्क्स 200, परसेंटेज हमारे पास 78.43%। 5% इसमें हमने ऐड करके कंपलसरी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकाल देनी है। तो इंग्लिश और उर्दू के 75 मार्क्स हैं। इसका फॉर्मूला जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है, जो परसेंटेज है उसको जो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो ये 62.57 राउंड अबाउट 63 के या नेक्स्ट डिजिट पे हम चले जाते हैं। तो ये इंग्लिश के मार्क्स 63 आउट ऑफ 75, ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास 63। उर्दू के सेम 75 है, सेम यही फॉर्मूला, सेम परसेंटेज इसकी भी 63 मार्क्स। उसके बाद इस्लामियात के 50 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, 75 की जगह पे सब्जेक्ट के मार्क्स 50 ऐड करने हैं। तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 50 सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास 41.75 राउंड अबाउट 42 मार्क्स हैं इस्लामियात में। ऑब्टेन मार्क्स 42 हो गए। पाक स्टडी टोटल 50 है, इसका भी सेम यही फॉर्मूला, सेम मार्क्स होंगे। तो इसके मार्क्स हमारे पास भी 42 हैं। अब टोटल मार्क्स की परसेंटेज निकालें, अगर ये जो मैंने आपको समझाया इसको हिडन कर लेते हैं। उसके बाद अब ये टोटल रिजल्ट कार्ड हमारे पास नाइन्थ का
505 मार्क्स हैं और इसमें से 410 मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के। इसकी परसेंटेज बनी है 81.18%। तो इस फॉर्मूलाज के ज़रिए आप किसी भी स्टूडेंट के माइंड में जो रिजल्ट है उसका कि 3 और 4 सब्जेक्ट में उसको इतने मार्क्स आएंगे तकरीबन, उस बेस पे अपना वो खुद ही ये सारा रिजल्ट कैलकुलेट कर सकता है। इसके बाद सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सप्ली का अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की सप्ली आती है किसी स्टूडेंट की, इसका ये मतलब नहीं है इसके अगेंस्ट जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होगा उसका भी पेपर दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बेस पे हमने ये इसकी परसेंटेज निकाली है। तो इसमें जिसकी इलेक्टिव सब्जेक्ट की सप्ली आएगी सिर्फ वही पेपर दोबारा होगा, इसके अगेंस्ट किसी कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर दोबारा नहीं हो। तो ये अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।